हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जैसे स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूं एनसीईआरटी की क्लास, जिसमें मैं कवर करा रही हूं कक्षा 3 और हमारी जो बुक है उसका नाम है आसपास। और ये हमारा लास्ट लेसन है पाठ 24, जिसका नाम है जीवन का जाल। ठीक है, जिसका नाम है जीवन का जाल। और ये जो हमारी क्लासेस हैं सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते हैं। और ये पिछले जो 23 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो लेसन है, आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो हमारा लेसन का नाम है जीवन का जाल। लास्ट चैप्टर है, 24वां चैप्टर है। और ये देखिए, आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हुए हैं। ये पेड़ पौधे हैं, ये सांप है, ये गिलहरी है, और ये है हमारा पानी, ये है हमारा सन मीन्स सूरज, और ये है हमारी कार। तो इस तरीके से कुछ चित्र दिखाए गए हैं, आप इनको एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, देख लिया ना आपने? तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अब तक तुमने करीब करीब या पूरी किताब पढ़ ली है। हाँ, तो हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं इस बुक के। फिर लिखा है तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, वाहनों और कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और सोचा। मतलब ये कह रहे हैं कि तुमने इस बुक में कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है और उनको देखा भी है और उनके बारे में सोचा भी है। फिर ये कहते हैं क्या, आगे लिखा हुआ है, क्या तुम बता सकते हो, ये कह रहे हैं क्या तुम बता सकते हो कि हमने इन चीज़ों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की। ये कह रहे हैं कि अब तुम भाई बताओ कि तुमने ये सब चीज़ें जो पढ़ी हैं उनके बारे में और कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की है, ये पूछ रहे हैं। तो पहले तो इस बात का जवाब देने से पहले हम देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या दिखाया है। इन्होंने पक्षी दिखाया है, चंद्रमा दिखाया है, गाय दिखाई है, और इन्होंने दिखाया है चूहा। फिर इन्होंने मिट्टी दिखाई है, घर दिखाया है और हवा दिखाई है। ठीक है, ये सब इन्होंने कई सारी चीज़ें दिखाई हैं। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, इसलिए ये कह रहे हैं ये सब चीज़ें दोबारा हमको दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं इनके बारे में आपने क्या सोचा, क्या बताया। फिर देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। चित्र में दिखाई गई चीज़ों से हमारा क्या नाता है, चलो पता लगाएं। सबसे पहले दी गई खाली जगह में अपना चित्र बनाओ। अब अपने चित्र से एक लाइन खींचकर उन चीज़ों से जोड़ो जो तुम्हें अपने जीवन के लिए बहुत ज़रूरी लगती हैं। क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा है? देखें घर किन किन चीज़ों से जुड़ता है। पहले सोचो घर किन चीज़ों से बनता है। मतलब ये बात कह रहे हैं कि घर जो है किन किन चीज़ों से बनता है। फिर उन्हें बताया कि लकड़ी जो पेड़ से मिलती है। घर में देखो दरवाजे वगैरह लकड़ी के होते हैं, लोहे के भी होते हैं, पर अक्सर लकड़ी के ही होते हैं। तो लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। फिर ये कह रहे हैं ईंट जो पानी और मिट्टी से बनती है। तो ईंट जो क्या है, ईंट तो हमारी पानी और मिट्टी से ही तो बनती है। फिर उसको भट्टे में पकाया जाता है आग में। फिर है मिट्टी हमें ज़मीन से मिलती है। फिर पानी जो होता है हमें नदी, तालाब, कुएं, बारिश, इन सब चीज़ों से मिलता है। फिर ये कह रहे हैं तुम समझ गए ना घर को किन किन चित्रों शब्दों से जोड़ना है। मतलब ये कुछ यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं चित्रों के माध्यम से। ये कह रहे हैं कि आपको पता चल गया ना घर किन किन चीज़ों से बनता है और वो चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उनको चित्रों से जोड़ना है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं अब इस तरह एक एक करके सभी चीज़ों को दूसरी चीज़ों से जोड़ो। अब यह सब करने में हो सकता है तुम्हें कुछ और चीज़ों के नाम लिखने की ज़रूरत पड़े। इतना सब करने पर क्या बन गया ना एक बड़ा सा जाल। यह जाल देखकर तुम क्या समझे? तुमने जो जाल बनाया है उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उसका बनाया हुआ जाल भी देखो। क्या सबने सबके एक जैसे हैं? साथियों के साथ इस पर चर्चा भी करो। मतलब आपको बनाना है कि आप घर जो होता है किन किन चीज़ों से बना है, आप जोड़ते जाएंगे यानी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो इन सारी चीज़ों का जो समावेश हुआ है, इन सारी चीज़ों को आपने जो इकट्ठा किया है उसी को ये जाल कह रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अपने दोस्तों का भी देखो, खुद का भी देखो। मतलब उनमें क्या समानता है, क्या समानता नहीं है, वो देखने को बोला गया है। फिर यहाँ एक बात लिखी है टीचर
के लिए। वो ये लिखते हैं, बच्चों द्वारा बनाया गया जाल उनके परिवेश में मिलने वाली चीज़ों की परस्पर निर्भरता की समझ को दर्शाता है। कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने से उन्हें जाल बनाने में मदद मिलेगी। मतलब ये कह रहे हैं कि टीचर को भी ये जाल बनाने में हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ टिप्पणियाँ लिखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे टिप्पणी लिखने को बोला गया। इस तरीके से आज की जो हमारी कक्षा 3 की आसपास की जो बुक है वो ख़त्म होती है। और जाने से पहले आपको मैं बता दूँ, हमारा चैनल है जो जोजस स्टडी, जिसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल के साथ साथ हमारे 3 और चैनल हैं, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इन तीनों चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारा जोजस किड्स मस्ती है उसमें आपको बच्चों की वीडियोस वगैरह होंगी, उनमें कई सारी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। बच्चों के लिए लर्निंग पार्ट है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा और दिखाइएगा सबको। और जो अगर आप घर में बोर हो रहे हैं, अगर आप में क्रिएटिविटी है, तो आप हमारे ये चैनल जो हैं, तीनों चैनल बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल भी यानी स्किप मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा इनको। और देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके से ये जो वेस्ट चीज़ें हैं और जो कई सारी चीज़ों से मिलाकर ही कितनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाई है। अगर आपको आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, हाँ। और सब्सक्राइब भी कर लिएगा चैनल। और जो हमारे शादी के कार्ड्स वगैरह आते हैं और टिश्यू पेपर वगैरह होते हैं, बेकार चीज़ें हैं, उनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ये सब मैं इनमें दिखाया है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी हिट करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की जो बुक है कक्षा 3 की आसपास वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले चैप्टर तो हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।